जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पे। ये वीडियो रहने वाली है जितने भी आपके पीजी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी यहाँ पर लास्ट फेज़ ऑफ काउंसलिंग चल रही है और जिनका अभी तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाया है। यहाँ पर आज हम लोग जिस पूरा आपका कंप्लीट कट ऑफ किस किस डेट के डिस्कस करने वाले हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। तो आपका 29 तारीख तक की कट ऑफ मैंने पहले ही डिस्कस कर दी है, वो आप देख सकते हैं, लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ पर हम जिसके बारे में बात करेंगे वो आपका है 30 अगस्त की कट ऑफ, 31 अगस्त की कट ऑफ और साथ में 1 सितंबर की कट ऑफ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें आपका जो भी विषय है वो आप देख लेंगे कि इन तीनों में अगर आपका विषय आया है और अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है, उस कट ऑफ रेंज के अंदर अगर आपका नंबर आया हुआ है तो आप जल्द से जल्द जो है सारी प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट करा करके अपनी काउंसलिंग को पूरा करा लें। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत, लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल के साथ जुड़ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बिल्कुल टू द पॉइंट अपडेटेड और ऑथेंटिक खबर आपको इस चैनल के माध्यम से प्रेषित की जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी कट ऑफ की ऑफिशियल जो है वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है, सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूँगी 30 तारीख की जो आपकी कट ऑफ है। तो यहाँ जो आप नंबर 10 से देख रहे हैं, मैं पहले विषय को आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स, जिसका आपका 30 तारीख को स्टार्ट हुआ है आपकी यहाँ पर काउंसलिंग, और ये 1 सितंबर 2023 तक चलने वाला है। आपको ध्यान इस बात में देना है कि यहाँ पर 2 बजे तक आपको जो है इसका सारा प्रक्रिया मतलब डॉक्यूमेंट अपलोडिंग और सारी चीज़ें कंप्लीट कराकर शाम 5 बजे तक आपको फ़ीस जो है सबमिट कर देनी है 1 सितंबर 2023 तक अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। अगर हम इसके कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आपके पीएच जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, स्पोर्ट्स कोटा से या डब्ल्यू कैटेगरी है, उसकी लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है, जो कि आप देख सकते हैं। एमए मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री का भी यही केस है। इसकी लास्ट डेट आपकी जो है 30 तारीख से स्टार्ट है और 31 तक आपकी लास्ट डेट है, 31 अगस्त तक। यहाँ पर भी डब्ल्यू पीएच और स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट को यहाँ पर ओपन कर दिया गया है। अगर हम एमए हिंदी की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉन सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किया गया है 30 से शुरू है, 1 सितंबर तक की आपकी लास्ट डेट रहने वाली है और 3 बजे से पहले, इसमें आप ध्यान देंगे इसकी टाइमिंग थोड़ा अलग है। 3 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोडिंग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराकर 6 बजे से पहले आपको फ़ीस सबमिट करनी है अगर आप नॉन सब्जेक्ट स्टूडेंट हैं हिंदी में। अगर इनके कट ऑफ की बात करते हैं तो अनरिजर्व्ड का यहाँ पर 130 अंक और इसके ऊपर है, ओबीसी की कट ऑफ 116 अंक और इसके ऊपर है, एससी 98 है, एसटी 69.7 और इसके ऊपर है, EWS 117.3 या फिर इसके ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर आपका डब्ल्यू पीएच या फिर स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है, जो आप अपने स्क्रीन के सामने अभी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इतने सारे कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट आपकी ओपन कर दी गई है। एमए संस्कृत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 30 से स्टार्ट है, 1 सितंबर आपकी लास्ट डेट है। टाइमिंग वही 2 से 5 बजे वाली ही रहेगी। इसमें भी अनरिजर्व्ड के लिए 142 मार्क्स और इसके ऊपर, ओबीसी के लिए 92 मार्क्स और इसके ऊपर, एससी एसटी के सारे कैंडिडेट्स अलाउड हैं आपके इसमें, एससी और एसटी के सारे, EWS 112 अंक और इसके ऊपर। इसके अलावा स्पोर्ट्स वाला आपका जो है ऑल डब्ल्यू और EW कैंडिडेट्स के यहाँ पर सभी लोग अलाउड हैं। डब्ल्यू पीएच और स्पोर्ट्स कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट ओपन कर दी गई है आपके एमए संस्कृत के लिए। एमए सोशियोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो 30 से आपका है 31 तक लास्ट डेट है, टाइमिंग वही रहेगी। यहाँ पर डब्ल्यू पीएच और स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट ओपन कर दी गई है। एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो 30 से स्टार्ट है, 31 तक लास्ट डेट है आपकी एमएससी फूड टेक्नोलॉजी की, टाइमिंग सेम रहेगी। अनरिजर्व्ड के लिए 82 मार्क्स और इसके ऊपर, ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर 68 मार्क्स और इसके ऊपर है, एससी के सारे कैंडिडेट्स, एसटी की यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स, EWS के सारे कैंडिडेट्स और डब्ल्यू के सारे कैंडिडेट्स आपके फूड टेक्नोलॉजी एमएससी के लिए एलिजिबल हैं। एमएससी बॉटनी की अगर हम बात करते हैं तो 30 से आपका शुरू है, यानी कि आपका कल से शुरू है ये, और 2 तारीख मतलब 2 अगस्त की बात हो रही है, 2 अगस्त तक आपको इसकी काउंसलिंग करा सकते हैं। दोपहर 2 बजे से पहले आप इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर लेंगे और 5 बजे से पहले अपनी फ़ीस को सबमिट कर देंगे एमएससी बॉटनी के लिए। अनरिजर्व्ड के लिए 144 मार्क्स और इसके ऊपर है, ओबीसी के लिए 127 मार्क्स और इसके ऊपर, डब्ल्यू की कट ऑफ 104 अंक और इसके ऊपर है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पीएच, डब्ल्यू या स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है, जो आप देख सकते हैं। अगर हम इसके अलावा एमए वोकल, एमपीए वोकल की बात करें तो दोनों ध्यान से देखिएगा, एमए वोकल और एमपीए वोकल
इन दोनों की जो स्टार्टिंग डेट है, इसमें जितना भी मैंने आपको बताया सबका 30 से स्टार्ट था, और इन दोनों का चाहे एमए या एमपीए वोकल की बात करें 2 सितंबर तक आपकी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 2 सितंबर तक टाइम एज इट इज़ रहेगा। पहले हम बात करते हैं तो एमए वोकल की अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व का 66.5 मार्क्स या फिर इसके ऊपर रहेगा तब आपका होगा। ओबीसी की कट ऑफ 18 अंक और एससी की कट ऑफ 65 मार्क्स और इसके ऊपर। इसके अलावा अगर एमपीए वोकल की बात करते हैं तो ओबीसी की कट ऑफ 66.5 मार्क्स या इसके ऊपर है, यहीं एससी की कट ऑफ 96 मार्क्स और इसके ऊपर है। क्लियर हुआ। इसके अलावा आपका एमएससी फिज़िक्स है जिसकी काउंसलिंग 30 तारीख से शुरू है और आपकी 1 तारीख तक यहाँ पर इसकी काउंसलिंग चलने वाली है। टाइमिंग सेम रहेगा। ओबीसी की कट ऑफ आपके एमएससी फिज़िक्स के लिए 120 अंक और इसके ऊपर है। एससी की बात करें तो 96 मार्क्स और इसके ऊपर। एसटी की बात करें तो 70 अंक और इसके ऊपर। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 112 अंक और इसके ऊपर। स्पोर्ट्स, पीएच और डब्ल्यूयू कैटेगरी कैंडिडेट यहाँ पर लिस्ट ओपन कर दी गई है। अभी तक मैंने आपको जो ये 9 सब्जेक्ट्स के बताए हैं, इनकी काउंसलिंग वो है जिनकी काउंसलिंग 30 से शुरू है, किसी की 1 या 2 की 31 यानी कि आज लास्ट डेट थी, और कुछ की जो है आपकी कल और कुछ की परसों है। अब जिस काउंसलिंग की हम बात करने वाले हैं वो आपकी आज की है, यानी 31 तारीख की। आप देख सकते हैं 31 तारीख की काउंसलिंग में आपके जितने भी विषय हैं इन सभी की काउंसलिंग 31 से आपका चलने वाला है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका एमए विमेन स्टडीज़ की, एमए विमेन स्टडीज़ ये आपकी काउंसलिंग 31 से स्टार्ट होगी, 31 अगस्त से, और 4 सितंबर तक आपकी ये काउंसलिंग चलने वाली है, 4 तारीख तक। टाइमिंग सेम रहेगी, जिसकी टाइमिंग अलग रहेगी मैं बता दूंगी आपको। यहाँ पर या तो आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ भी रहता है टाइमिंग साथ में, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 बजे से पहले आपको अपना कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कर देनी है, और 5 बजे से पहले फ़ीस को सबमिट करके अपनी सीट को पक्का कर लेना है। एमए विमेन स्टडीज़ में अगर कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व के लिए 91 मार्क्स और इसके ऊपर। ओबीसी की बात करें तो 66 मार्क्स और इसके ऊपर। एससी और एसटी के सारे कैंडिडेट्स अलाउड हैं, और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 80 मार्क्स और इसके ऊपर। किसके लिए था ये? तो ये था आपका विमेन स्टडीज़ के लिए। अगर हम एमएससी मटेरियल साइंस की बात करें तो 31 से यानी कि आज से शुरू है, और 2 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। 2 सितंबर तक टाइम एज इट इज़ रहेगा। अनरिजर्व के लिए 100 अंक या इसके ऊपर है तब आप करा सकते हैं। ओबीसी 50 अंक और इसके ऊपर। एससी और एसटी के सारे कैंडिडेट्स अलाउड हैं। ईडब्ल्यूएस भी 50 अंक या इसके ऊपर। इसके अलावा ईडब्ल्यू और डब्ल्यूयू के सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। एमए फ़िलॉसफी नॉन सब्जेक्ट की बात हो रही है। इससे पहले भी आपने एमए हिंदी नॉन सब्जेक्ट देखा जो कि 30 तारीख की काउंसलिंग में था, और ये आज के काउंसलिंग में आपका एमए फ़िलॉसफी जो नॉन सब्जेक्ट के लिए है। 1 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है, यानी कि आपका 1 दिन का टाइम आपको मिला है। टाइम सेम रहने वाला है। नॉन सब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं। ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर 45.05 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। एससी की कट ऑफ 35.15 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। एसटी की कट ऑफ 78 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 52.7 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। ये आपके दर्शन शास्त्र के लिए है। एमए एमएससी ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो आपका 2 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आज से इसकी काउंसलिंग शुरू है आपकी। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 125.4 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं एमए ज्योग्राफी के लिए। एससी की कट ऑफ की बात करें तो 110.5 अंक इसके ये इतना है या फिर इसके ऊपर तब भी एलिजिबल हैं। एसटी की बात करें तो 52.7 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है तब आप एलिजिबल हैं। डब्ल्यूयू पीएच या स्पोर्ट्स कैंडिडेट की यहाँ पर लिस्ट ओपन कर दी गई है। अब हम बात करते हैं एमए एजुकेशन के बारे में। एमए एजुकेशन भी आपका 2 सितंबर तक चलेगा इसकी काउंसलिंग। यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ गई है आपकी 91 मार्क्स और इसके ऊपर तब आप करा सकते हैं। एससी की कट ऑफ है 58 मार्क्स और इसके ऊपर। इसके अलावा डब्ल्यूयू पीएच या स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है जो आपको अपने स्क्रीन के सामने दिख रही है। एलएलबी ऑनर्स का यहाँ पर आ चुका है। एलएलबी ऑनर्स भी आपका 31 से यानी आज से शुरू है। 2 सितंबर तक आपकी इसकी लास्ट डेट है। 2 बजे से पहले आपको अपने सारे कैंडिडेट को अपना मतलब रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, सारी चीज़ों को क्लियर करके, और 5 बजे से पहले फ़ीस को सबमिट करके अपनी सीट को पक्का कर लेना है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आई है 176.4 मार्क्स या फिर इसके ऊपर यहाँ पर एलएलबी ऑनर्स के लिए। क्लियर है, ये आपकी आज की कट ऑफ थी। अब हम बात कर लेते हैं जो 3 कट ऑफ आपकी कल की यानी कि 1 सितंबर की दी गई है। इसमें हो सकता है कि 1-2 कट ऑफ और आपकी इंक्रीज़ हो,
तो वो आपको कल जो है अपडेट कर दिया जाएगा। अभी अगर आपका ये विषय है इन तीनों में से तो आप इसमें से देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। 3 जो विषय आपके जिनकी काउंसलिंग 1 सितंबर से स्टार्ट है वो हैं आपके एमए इंग्लिश लिटरेचर, इसके अलावा एमए पॉलिटिकल साइंस नॉन सब्जेक्ट वाले। जितने भी बच्चे नॉन सब्जेक्ट के हैं वो ध्यान देंगे कि आपका एक आपका 30 वाले में एमए हिंदी का मिला, एमए फिलॉसफी का 31 में, और कल के डेट में आपका एमए पॉलिटिकल साइंस का है। तो ये बच्चों का इनके साथ में ही आ रहा है, तो आपको इन्हीं के अपडेट के साथ कट ऑफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम एमए इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो 1 सितंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू हो रही है, 2 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। 2 सितंबर दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा करके डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है और 5 बजे से पहले फ़ीस को सबमिट कर लेना है 2 तारीख को ही। WPH और स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर ओपन कर दी गई है। अच्छा, एक और बात, कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न, जैसे मैं टाइम आपको बताती हूँ तो उन्हें लगता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका कोई है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम MPED यहाँ फिज़िकल एजुकेशन में बात करें 1 से है और 4 तक है, तो 4 तारीख लास्ट डेट जो आपकी होती है, जैसे 2 बजे और 5 बजे वाला जो सिस्टम है कि 2 बजे से पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है और रजिस्ट्रेशन करके 5 बजे से पहले फ़ीस को सबमिट कर देना। तो ये रोज़ का नहीं होता। जैसे अगर आप 2 तारीख को शाम को 7 बजे भी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन जो लास्ट डे होता है उस दिन ये आपको दिया जाता है कि उस दिन दोपहर 2 बजे से पहले आपको ये काम कर लेना है और इतने टाइम से पहले आपको अपना जो है फ़ीस को सबमिट कर देना है। तो ये याद रखें कि ये आपके आखिरी दिन के लिए एक आपको रिमार्क दे दिया गया कि भाई आप समय से पहले इस काम को कर लें। ये हर दिन नहीं है कि जैसे अगर आपका 2 तारीख को है, 1 से 4 के बीच में आपको बताया गया 2 तारीख को आपको 2 बजे से पहले ही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 5 बजे से पहले ही फ़ीस सबमिट करेंगे तभी होगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। इससे पहले आपको कर देना है। आप पहले कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हैं तो इस दिन, जिस दिन आपका लास्ट डेट ये जो दिया जाता है, इसके पहले आपको कर लेना है, ये चीज़ होता है। बहुत सारे लर्नर्स को इसमें कन्फ्यूजन था, तो इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया कि अगर आप में से भी किसी को हो तो ये कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। उसके बीच वाले समय में आप कभी भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पर सब पर ग्रीन टिक लग जाता है तो आप फ़ीस को भी सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एमए पॉलिटिकल साइंस नॉन सब्जेक्ट के बारे में, तो 1 से आपका स्टार्ट है, कल से 3 सितंबर तक आपकी काउंसलिंग चलने वाली है। टाइम एज इट इज़ रहेगा दोपहर 2 बजे और 5 बजे वाला। अनरिजर्व की बात करें तो 180 मार्क्स और इसके ऊपर है। ओबीसी की बात करें तो 168 मार्क्स और इसके ऊपर, एससी 150.1 मार्क्स या इसके ऊपर, एसटी 108 मार्क्स और इसके ऊपर। EWS की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 174 मार्क्स और इसके ऊपर। इसके अलावा WPH या स्पोर्ट्स कैंडिडेट की लिस्ट भी यहाँ पर ओपन कर दी गई है, जो आप देख सकते हैं। ये नॉन सब्जेक्ट के लिए था। अब हम बात करते हैं MPED जो आपका है, मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन, जो आपका है 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 4 सितंबर तक आपका ये चलने वाला है। दोपहर 2 बजे से पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करके 5 बजे से पहले फ़ीस सबमिट कर लेनी है, अगर आपको अपनी सीट पक्की चाहिए तो। और इतना ही नहीं, जब आप उसको कर लें, आपकी फ़ीस अगर पेमेंट हो जाती है तो तुरंत अपना फ़ीस रिसिप्ट डाउनलोड करना है, एडमिशन कार्ड आपको वहीं से डाउनलोड करना है, ठीक है, इसको मत भूलिएगा। इसके बाद रेगुलरली चैनल के साथ जुड़े रहना है, ताकि जैसे ही आपके विषय का जो फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट आए, कि जो भी आपके दस्तावेज इनको सत्यापित करना है आपको आकर के, तो उनके लिए भी आप अपडेटेड रहें। अगर चैनल के साथ नहीं भी जुड़े हैं तब भी वेबसाइट जो ऑनलाइन पोर्टल बताया गया है आपको, मैंने भी काफ़ी बार बताई है, काउंसलिंग के टाइम भी बताई थी कि किस प्रकार से जो पूरी प्रक्रिया है, तो उसमें भी आप रेगुलरली जो है पोर्टल से के साथ जुड़े रहें, उसको विजिट करते रहें कि आपके विषय का जो है वो फिज़िकल वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई है या नहीं आई है, क्योंकि वो भी आपके एडमिशन का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो विषय है MPED, इसके लिए जो है आपकी अनरिजर्व की कट ऑफ 181.8 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। ST के लिए 70.2 मार्क्स या फिर इसके ऊपर है। ये आपके MPED फिज़िकल एजुकेशन के लिए था। अभी ये आपकी पूरी कंप्लीट कट ऑफ मैंने आपको बताई है 3 दिन की, एक तो आपका 30 तारीख, 31 तारीख और 1 सितंबर जो आपका है, जो कल है। इन तीनों की कट ऑफ आपका, अगर इतने विषय में अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, आपके मार्क्स लाई हो रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी करा लीजिए, क्योंकि अब आपको पता है कि UG की काउंसलिंग भी आपकी पूरी स्पीड के साथ चल रही है धीरे धीरे, और PG अपने लास्ट फेज़ की तरफ है, तो आप जल्दी से जल्दी करा लीजिए। अब कट ऑफ भी आपकी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही है कुछ विषय की। नॉन सब्जेक्ट की कट ऑफ पहले ही मैंने बताई थी कि भाई उसका ऐसा नहीं कि बहुत लो जाती है, तो वो आपको यहाँ पर देखने से भी पता लग रहा होगा, ठीक है। तो कोई और समस्या है तो आप उसको कमेंट लिख करके बता दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। चैनल के साथ जुड़े नहीं है तो जुड़
जाइए और अपडेटेड रहिए। और इसके साथ ही साथ अगर पोर्टल के साथ ऑनलाइन जो है 1-2 बार उसको चेक कर लिया करिए, ताकि आपका अगर वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स का है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, उसमें आप मिस ना करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।